दोस्तों, आज फिर से मेरे YouTube चैनल ऑल इंडिया सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम पर ही बाहर निकलें, सैनिटाइज समय समय पर करते रहें और दूरी बनाए रखें। तो कोविड-19 में दूसरा आपका वीडियो फ़ोन पे क्राइम, गूगल पे क्राइम पे ये वीडियो है कि आजकल डिजिटल आप जो भी यूज़ करते हो, भीम, एसबीआई, सेंट्रल बैंक का भीम करते हो या फ़ोन पे करते हो या गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे और सभी पे क्राइम मान के चलिए, डिजिटल फ्रॉडिंग सभी पे चल रही है। तो उससे कैसे बचना है, तो मैं उस बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो जैसे मान के चलिए आपका फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो वही आपको फ़ोन पे में ट्रांजैक्शन के लिए होता है। तो जैसे आपको फ़ोन पे ऑनलाइन आप रिपोर्टिंग करते हैं, कोई आपका ट्रांजैक्शन फंस जाता है, पेंडिंग रहता है या आपने किसी को पेमेंट किया हुआ है, आपका कट गया है बट सामने वाले को, बेनिफिशियरी को नहीं पहुंचा है, ऐसी स्थिति में आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले के पास जाते हैं तो बैंक में आप बताते हैं कि भाई मेरे साथ ये कंडीशन है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि बैंक वाले बोलते हैं भैया ये थर्ड पार्टी है, आप अपने कस्टमर केयर पे बात करिए फ़ोन पे। यदि गूगल पे है तो वो डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि भाई आप गूगल पे हेल्प डेस्क पे आप करिए। और हेल्प डेस्क हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी टोल फ्री नंबर किसी भी ऐप का हो या आपके किसी भी फर्म का हो, ज़्यादातर टोल फ्री नंबर मोबाइल नंबर नहीं होता है। यदि मोबाइल नंबर है तो उसमें जाहिर सी बात है टोल फ्री नंबर में आपकी फ्रॉडिंग हो सकती है। टोल फ्री नंबर कभी मोबाइल नंबर नहीं होता। यदि आपके पास रिटर्न कॉल आता है, आपने कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है फ़ोन पे में, गूगल में, पेटीएम में, अमेज़न पे, ईटीसी वगैरह वगैरह, तो आपके पास रिटर्न कॉल आता है कि भाई मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, आपका पेमेंट ये इतना 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 फंसा हुआ था, उस बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो उस बात को आप इग्नोर करें कि आपके पास कॉल आया है तो मोबाइल नंबर से नहीं आएगा, टोल फ्री ही नंबर से आएगा। और टोल फ्री हमेशा मोबाइल नंबर नहीं होता है, आप इंटरनेट पे भी निकाल सकते हैं। इंटरनेट पे कई बार फ्रॉडिंग नंबर आ जाते हैं जो कि मोबाइल नंबर की सीरीज में होते हैं, तो कभी भी मोबाइल नंबर नहीं होता, आपका एसटीडी कोड होता है या फिर आपको टोल फ्री में 1800 होता है, कंपलसरी है। यदि आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं आपके फ़ोन पे से, गूगल पे से, उसके बाद आपको तुरंत ही कॉल आ जाता है कि सर आपको ये परेशानी है कि आपका इतना पेमेंट, आपने कहा कि सर मेरा पेमेंट कट गया है बट सामने वाले को नहीं पहुंचा है, या आप रिपोर्ट कर देते हैं कि सर मेरा पेमेंट अभी हाल कट गया था, 3 दिन पहले कटा हुआ था, अभी तक रिटर्न नहीं आया। तो वो कहते हैं ठीक है, आपके अकाउंट में कितना पेमेंट है आप ये बताइए। आपसे कहेंगे, आप बोलेंगे कि सर मेरे अकाउंट में कोई भी एक्सेस आप कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में भाई 23,000 रुपये पेमेंट है। आपने बोल दिया 23,490, तो वो कहते हैं ठीक है भाई मैं 23,490 आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो वो बोलते हैं चलिए ठीक है, आपका फ़ोन पे लॉगिन करिए या गूगल पे लॉगिन करिए, मैं आपको कंप्लेंट आप रिटर्न कर देते हैं। आप खुश हो जाते हैं और पता नहीं, तो वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जो कि इस टाइप की होती है। कहते हैं कि सर वो आपका पेमेंट जो है वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट वाई, उसने आपको रिक्वेस्ट किया हुआ है, उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा हुआ आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 23,490 रुपये है। तो उस पर वो बोलता है कि सर आप पे, जो पे लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक कीजिए। पे यानी देना, आप उसे दे रहे हैं स्वयं के हाथों से, मतलब ये फ्रॉडिंग होता है। और मैंने ऊपर भी लिख दिया हुआ फॉर्म द रिक्वेस्ट मनी ऑफ फ्रॉड, ये मैंने टाइप किया हुआ है, स्टेस ऐप ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन आपको पे करेंगे तो आपका पैसा कटेगा, डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। और कभी भी यदि आप कंप्लेंट करते हैं तो कॉल आएगा तो आपसे किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं पूछा जाएगा या आपको क्लिक करने को नहीं बोला जाएगा। तो आप यदि पे क्लिक करेंगे, आपका जो अमाउंट है अकाउंट में वो भी कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए यदि आपके पास कॉल आता है तो आपको किसी भी प्रकार का एक्सेस नहीं लेना है, चाहे फ़ोन पे हो
या फिर वो गूगल पे हो आपका, किसी पे भी आप। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट डाल देते हैं आपको, तो इस टाइप का इंटरफेस रहता है। सर आपको फ़ोन पे आप लॉगिन करिए आपका, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन जब करेंगे डायरेक्ट पासवर्ड मांगेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, जब आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका डायरेक्ट खट से पैसा कट जाता है, क्योंकि वो स्कैन कर लिया होता है उनने आपको, आपके मोबाइल को आपने एनीडेस्क डाउनलोड करा के या टीमव्यूअर जो रिमोट एक्सेस होते हैं उससे वो क्या करते हैं, बारकोड को इस टाइप से स्कैन कर देते हैं, यूपीआई से स्कैन कर देते हैं, वो एनीडेस्क पे डाल के ब्राउज कर देते हैं, रिमोट एक्सेस पे रिक्वेस्ट मनी डाल देते हैं, तो इस टाइप से वो करते हैं। तो फिर आपका मोबाइल इस टाइप से होता है, लेकिन पासवर्ड आपको स्वयं डालना होता है। यदि ये डायरेक्ट आपको लॉगिन करने में इस टाइप का इंटरफेस आता है, तो आप उसे लॉगिन डायरेक्टली इस टाइप का ना करें, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है ₹1 तो सेंड मनी में, तो इसके बाद आपको पासवर्ड डालना होता है। तो इस टाइप का आप पासवर्ड ना डालें, एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करें, उसके बाद ही उसे लॉगिन करें। लॉगिन 4 अंकों का होता है और कई लोगों के पासवर्ड भी 4 अंकों के होते हैं, सेंट्रल बैंक में 4 अंकों का होता है। तो कोशिश करें कि आप भाई किसी भी प्रकार से OTP ना दें। कोई भी आप यदि आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं या किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं तो OTP से बचें। आप यदि बारकोड स्कैन उनने कर लिया, यदि आपने रिमोट एक्सेस में दे दिया, तो उस टाइम पे भी ऐसी कंडीशन में पेमेंट कटने की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और कई बार आपसे वो पे भी करा लेते हैं स्वयं से कि सर आपको ये, और आजकल क्या है कि स्कैमिंग इस टाइप का भी चल रहा है, सर आपको इतने रुपए की लॉटरी फंसी, ये वो फलाना ठिकाना। तो इस टाइप के स्कैम से बचने के लिए आपको किसी भी प्रकार का एक्सेस नहीं देना है कस्टमर को। कस्टमर केयर से कॉल आता है तो आपको रिस्पॉन्स ये देना है कि सर मेरा पेमेंट ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएगा। कोई भी कस्टमर केयर या कोई भी आपसे ये करने का नहीं बोला कि आप कोई भी एक्सेस लें या पे करें या फिर आप उनको OTP दें। इस प्रकार की जानकारी आपको किसी भी नहीं देना है। यदि आज के टाइम पे आपको स्कैम से बचना है तो भाई इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।